मैं चिल बाबा चिल आप लोगों को एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जो आप लोगों ने बॉलीवुड फिल्मों में कभी नहीं देखी होगी, और वो है एक ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान। एक ऐसा कब्रिस्तान जहाँ ऐसे लोगों की कब्र है जिनकी डेट ऑफ बर्थ देख के आप लोगों के होश उड़ जाए। अब बिना देरी करे हुए उस लोकेशन पे पहुंचते हैं। भाई लोगों, रात को निकले थे मगर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। अपनी जो रानी है ना गाड़ी, उसमें दिक्कत आ गई थी तो हम रुक गए थे रास्ते में, और यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें सुबह हो गई। जो मैं बोल रहा था ना कि जो लोकेशन है देख के आपके होश उड़ जाएंगे, तो वो ये रही। चलो अंदर चलते हैं, वो खड़ी है अपनी रानी। तो दोस्तों हम आ चुके हैं ग्रेव यार्ड में। भाई लोगों देखो, कब्रें हैं ये, जो बाहर से सैनिक आए थे उनको यहीं दफना दिया। तो इस तरीके की कब्रें हैं। थोड़ा डर भी लग रहा है, जबकि दिन है, रात को पहुंचते तो थोड़ा हालत खराब हो जाती। बहुत सारी इधर देखो, चारों तरफ यही है। हाँ रवि, ये कितनी पुरानी हुई बाबा? एक बार है ना अपने को यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो देखनी पड़ेगी। चलो इस पे देखते हैं इन पे क्या डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है। जैसे कि ये एक ग्रेवयार्ड है, ये एक कब्र है। इस पे डेट ऑफ बर्थ बाबा ये रही। ये देखो 24 अगस्त 1861। ओ भैंस की आँख, 1861 में इनकी डेथ हुई थी। हु डाइड ऑफ ये कोई बीमारी है शायद, एट नसीराबाद। ठीक है, ये रही डेट 1844। ओ भाई साहब, डिपार्टेड दिस लाइफ एट, ठीक है, ऑन दी 7th दिसंबर 1844। 1844। इतनी पुरानी कब्र भाई लोगों, ये चीज आपने कहीं नहीं देखी होगी। आज देखो कितनी पुरानी है, अरे आज भी ऐसे की ऐसी खड़ी है। और ऐसी खड़ी है ये। इनका किसी का नाम है इसमें? इसमें नाम मैं देखता हूँ। वो लेटर समझ में नहीं आ रहे मेरे को, लेटर समझ नहीं आ रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये कुछ बना रखा है, ये भी कुछ बना रखा है। अच्छा नहीं ये वो क्या बोलते हैं? हाँ ये क्रॉस है। ठीक है, वो देखो कितनी लंबी है। वहाँ पे भी मतलब कब्र ऐसे तो नहीं बनाई, जो वीआईपी है तो उस हिसाब से बड़ी बना दी, छोटी बना दी, क्या ऐसा कुछ? हाँ, ये रैंक के हिसाब से हो सकता अच्छा, है। रैंक, हाँ रैंक के हिसाब से हो सकता है। रैंक के हिसाब से हो सकता है कि भाई जो सैनिक उस टाइम में जो ब्रिटिशर्स थे उनकी रैंक्स क्या थी आर्मी के अंदर, हो सकता है उस हिसाब से बनाई हो। चलो भाई लोगों, और देखते हैं कितनी पुरानी मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी यार इतनी पुरानी कब्रें कहीं नहीं मिलेगी आप लोगों को। अभी जो बाहर अंकल मिले थे वो बोल रहे थे कि कोई अंग्रेज को भी यहाँ दफनाया। अंग्रेजी, ये ज़्यादातर यहाँ पे अंग्रेजों की है ये। अच्छा, ये अंग्रेजों की है, पूरा ग्रेवयार्ड अंग्रेजों का ही है। अच्छा। उस टाइम का है, काफ़ी टाइम पहले का। कैसे कपड़े बनाते थे यार। बाकी एक चीज़ है बाबा, माफ कर देना बाप जी, कितने 300-400 साल तो हो गए होंगे आराम से बाबा, है ना? आराम से। इधर चले, आगे चलते हैं। ये भी एक है। अच्छा, ये भी कब्र है? हाँ, बहुत बनी हुई है यार। 3-4 बीघों में ज्यादा ही हो गया। ज़्यादा होगा बाबा। ये भी कब्र है क्या? होगा। नहीं यार, नहीं, ये तो ऐसे कुछ मेरे को लगता है उस टाइम में जैसे किसी को दफनाना आते थे ना, तो हाथ पाँव यहाँ धो के फिर निकलते होंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है। पानी भरा होगा उसमें। हाँ, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे चलते थोड़ा सा। ये थोड़ी अलग टाइप की लग रही है मेरे को, ये देखो सब थोड़ी यूनिक लग रही है, काफी यूनिक लग रही है। हाँ, इसमें काफी क्लियर लिखा है बाबा। हाँ, ये पढ़ते हैं। हाँ, ये पढ़ते हैं एक बार। कैरेक्टर एंड सिमिलरली डिवोटेड लाइफ ऑफ द R.E.V. गेविन। ये कोई रैंक है शायद, मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये रैंक हो सकती है। गेविन मार्टिन M.A. गेविन मार्टिन बाबा नाम है इनका। अच्छा, ये जो कब्र है ना, उनका नाम, जो दफनाया गया है जिनको, उनका नाम है गेविन मार्टिन। और
1874। हाँ, और इन एंड अराउंड नसीराबाद ही डाइड एट आशापुरा ऑन दी 29 ऑफ अक्टूबर 1874। इनकी डेथ हुई थी 1874 और तब इनकी उम्र थी भाई 36 ईयर्स। भाई लोगों उधर भी बहुत सारी बन रखी है, मतलब लगता है पूरे सैनिकों को यहीं दफना दिया। हाँ हाँ हाँ, आज भी ये जगह अभी तो काफ़ी टाइम से, मतलब कि उस टाइम से भैंस ने मार दे। थोड़ा भैंसे से दूर ही रहते हैं अपन। भाई भैंसे थोड़ी हमको देखकर एग्रेसिव हो रही है, देखो मैंने हम थोड़ा दूर ही चल जाते हैं भाई इनसे। लोगों मैंने रेड वो पहन रखा है, रेड पे ज्यादा अटैक करती है। हाँ, चलो थोड़ा दूर चलते थोड़ा हैं। देख लेते हैं। अच्छा, रामू भाई को एक कबर और मिली है, वो बोल रहे हैं थोड़ी सी। हाँ, भाई लोगों मतलब कि ऐसी कब्रें इनमें बहुत सारी है, 100 200 500 होगी, तो मैन देख लेते हैं, बाकी ज़्यादा नहीं रुक पाएंगे यहाँ पे नहीं रुक पाएंगे क्योंकि डर भी है। बाबा। हाँ? मेरे को तो दिखी नहीं थी, यहाँ पे भी एक कबर है घास में, बिल्कुल बिल्कुल घास के अंदर ये तो छिपी हुई। यहाँ भी एक कवर है। ठीक है, वहाँ पे कुछ और डेट्स लिखी है भाई, वो चलते हैं। चलो आओ। देखो हाँ, अब देखो। मेमोरी ऑफ द मैन वुमेन वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ द 1st बटालियन। भाई ये जो पत्थर है ना, इस पर जो फॉन्ट्स है ना, ये देखो किस तरीके से लिखा हुआ है, बिल्कुल एनग्रेव्ड है अंदर की तरफ पूरा कर रखा है। ये देखो इस तरीके से कुछ, और यहाँ पे कुछ और डेट्स लिखी हैं। चलो थोड़ा और देखते हैं ये कब्रिस्तान। अब हम कब्रिस्तान के दूसरे वाले एरिया में आए हैं, देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या देखने को मिलता है। बाकी डिजाइन वगैरह परफेक्ट कर रखी है उस टाइम में यार। हाँ बाबा देखो अभी भी खड़ी है, मतलब अभी भी ज़्यादा पीड़ा नहीं इन कब्रों का, मजबूत बन रखी मजबूत है काफ़ी अभी भी। भाई इस कब्र का पत्थर गायब है, इस कब्र का पत्थर नहीं है, माना थोड़ा अच्छा पता चलता है कि क्या थी ये कब्र। है। बाकी भाई लोगों बहुत सारी कबर है, बहुत सारे पत्थर लगे हुए हैं, बहुत सारे सन लिखे हुए हैं, तो सारी चीज़ आपको नहीं बता पाएंगे, बाकी चीज़ आपने देख ली है। बाकी ये बहुत पुराना है, आप लोग भी विजिट कर सकते हो, नसीराबाद के पास है ये। बिल्कुल, लाओ थोड़ा और घूमते हैं। चलो बाबा। तो भाई लोगों उस कवर के पास चलते हैं, उसकी डिजाइन सबसे अलग है। चलो बाबा चलते हैं, चलते चलते। वो 4 स्तंभ पे बना रखा है उसने। ये देखो, बाकी ये कि धीरे धीरे ये डैमेज हो रही है, तो ये गिर सकता है आने वाले वक्त में, क्योंकि पत्थर निकल गए हैं इसके सारे, डैमेज हो गया ये। ये देखो गाइस, ये भाई कितनी पुरानी हो सकती है यार, इतनी ज़्यादा। पत्थर भी काफ़ी अलग है ये तो। और ये देखो, ये 4 पत्थरों के ऊपर, सिर्फ 4 पत्थरों के ऊपर पूरी कवर है ये कुछ इस तरीके से। और यहाँ इसके पीछे कुछ लिखा है, शायद पढ़ने में आ जाए तो। मिट चुका अभी तो सब, अभी कुछ पढ़ने में नहीं आएगा इस पर। बाबा इसमें आ रहा है कुछ पढ़ने में? नहीं पढ़ने में नहीं आ रहा है। अब ट्राई करते हैं। सन क्या है? Who was killed? बाबा इनका कत्ल हुआ था। अच्छा किल्ड, ठीक है, एट फिर दूर चलते हैं। बुसलपुर। और जो डेट है हाँ 1844। 1844, 12 फरवरी। ओह माय गॉड। कैसे क्या हमारा वो थोड़ी लिखा हुआ है। नहीं बाबा। भाई लोगों देखो इनका मर्डर हुआ था, बाकी किस हिसाब से क्या खबर बनी है तो वो उनको ही पता है, क्योंकि 200 साल पहले मैं नहीं था, शायद मेरे दादा भी नहीं होंगे। तो बाबा के परदादा भी नहीं होंगे। देखो उधर भी कितनी सारी खबरें हैं। आगे चलते थोड़ा और। पानी भरा हुआ है उधर। पानी भरा हुआ है यार, थोड़ा जाना में रिस्क है वहाँ पे, लेकिन आपको दूर से दिखा देता हूँ मैं। एक कब्र सबसे यूनिक लगी मेरे को, पता नहीं वो कब्र ही है क्या है, एक बार चल के देखते हैं। खबर ही होगी यार। ये देखो, अच्छा ये काफी, ये पत्थर काफी यार, इसकी शेप सबसे अलग लगी मेरे को। ये देखो यार,
ये किस तरीके का है, इस पर भी कुछ लिखा हुआ है। ये गोल सा पत्थर रखा हुआ है इसके ऊपर, और इस पर लिखा हुआ है बैट्रम जॉर्ज सिडनी, मेरे ख्याल से ये उनका नाम है। और अगर यहाँ पे अगर उनकी कुछ लिखा हो, डेट ऑफ बर्थ या ऐसा कुछ, बॉर्न, ये लिखा है बॉर्न ऑन दी 24 मई 1891। दोस्तों इन लोगों का तो जन्म भी इंडिया में नहीं हुआ है, लेकिन इनकी कब्रें इंडिया में है। अमेजिंग। एक और है, इस पर काफ़ी क्लियर लिखा हुआ, अभी भी विजिबल है। लूसी एलन मैक नाइल समथिंग कुछ, बॉर्न 18 मई 1872, डाइड ऑन 24 सितंबर 1875। हाँ और पुरानी है। भाई कब्रें तो और भी हैं उस तरफ देखो, लेकिन पेड़ों में धंस गई, जंगल में धंस गई। बाबा एक कब्र वो देखो, वो देखो, वो देखो, वहाँ तो जा भी नहीं सकते, पता नहीं कब से वो ऐसे होगी। चलते चले, सही नहीं लग रहा है ला गाइस। अभी बाबा बोल रहे हैं कि यहाँ से चलते हैं, ज़्यादा नहीं रुकेंगे यहाँ पे, अपन निकलते हैं। जबकि दिन का टाइम है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है। डर तो लगता ही है। हाँ ये बात तो है। दिन हो या रात हो, शमशान में डर तो लगता है, एक अलग सा वाइब आती है, तो थोड़ा चलते हैं। बाकी ऐसी चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी, आपने शायद कहीं देखा भी नहीं होगा, आप खुद भी आके देख सकते हो। चलते हैं फटाफट, बाकी सारे खबरें। गाइस हम तो भाई निकलने की तैयारी कर रहे थे यहाँ से, मेरे बाबा ने बोला आए हैं इतनी दूर से, तो एक काम करते हैं, कुछ थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेते, थोड़ा और आगे जाते, कि वहाँ हम जा नहीं पाए थे। देखो इसकी कैसी हालत होगी। हाँ भाई, इसमें ईंटें यूज़ हुई है बाबा से, इसके कंस्ट्रक्शन में ईंटें यूज़ हुई है। ये देखो, ये ईंटों से बना है। और इस पे क्या है दोस्तों, ये जो कब्र है ना, ये एक बच्ची की कब्र है, ये देखो। और भाई जब इसकी मौत हुई थी ना, तब ये सिर्फ 11 महीने और 24 दिन की थी, 4 अगस्त 1835 में। डर लग रहा था, और भाई साहब कहाँ से आ गए। देखिए देखिए बाबा, मैंने क्या थी वो, हमारे यहाँ तो उसको गोइली बोलते हैं। डरा दिया आपको देख के मैं डर गया और ज़्यादा। ऐसी जगह में डर लग रहा है वो। तो भाई कब्रिस्तान के लास्ट वाले एंड पर आ गए हम, बिल्कुल लास्ट वाला एंड है ये कब्रिस्तान का। और मुझे तो ये पेड़ भी बहुत पुराना लग रहा है, ये देखो, ये पेड़ हो सकती है इसके अंदर, भाई बहुत पुराना लग रहा है ये पेड़ भी मेरे को। ये क्या बना हुआ है? बाबा ये सबसे बड़ा है यार, भाई साहब। ये अंदर देखो, पूरा पेड़ है और अंदर है। बाबा इस कब्र के तो अंदर से पेड़ आ गया, ये देखो, ये तो पूरी पेड़ के अंदर कवर है ये वाली कब्र, भाई साहब। नहीं मैं डर नहीं रहा हूँ, लोगों दिन को डर नहीं लगता, मगर थोड़ा दिल में कुछ ना कुछ चलता रहता है, दिमाग वाग। अभी पेड़ भी हिल रहा था तो अंदर से लगता है कि कुछ है। अभी वो देखिए ना, हमारे उसको गोइली बोलता है, वो बड़ी छिपकली बोलते हैं। आज उसने डरा दिया, वो एकदम से भाई, जैसे मेरे तो सांस एकदम से क्योंकि डर लगता है। ये छोटे बच्ची के बड़े है ना। हाँ बाबा यही है, 11 महीने उम्र थी इसकी, लड़की थी, 11 महीने की थी, गुड़िया थी। इस वजह से हुआ, कुछ लिखा हुआ है? हाँ बाबा इस पर कुछ उसका रीज़न नहीं लिखा हुआ है, बाकी इसकी जब डेथ हुई थी ना, तब ईयर था 1835।
हाँ भाई लोग, आप सोच रहे होंगे कि हर बार रवि भाई पढ़ के बता रहा, मुझे थोड़ी इंग्लिश मेरी वीक है, इसलिए रवि भाई अच्छे से पढ़ पाते हैं, मैं पूरा नहीं पढ़ पाता हूँ। इसलिए चलो चलते हैं हम थोड़ा बाहर की ओर, क्योंकि शमशान में ज़्यादा रुकना भी ठीक नहीं सही होता नहीं है। हाँ, दिन हो या रात हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वक्त का कोई पता नहीं होता है। बिल्कुल भी। चलो चलते हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं मैं सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं, बस मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि इतने बहुत पुरानी कब्रें हैं लोगों की, जो बाहर के भी हैं, कुछ लोकल भी होंगी शायद इसमें, शायद। है ना, क्योंकि देखा तो जहाँ तक मिले सारे बाहर के ही मिले हैं। तो बाकी ऐसा कोई इरादा नहीं है, हम बस आप लोगों को ये चीज़ें दिखाना आए थे। और दोस्तों देखो, हमारा पर्पस था सिर्फ जगह एक्सप्लोर कराना, और किसी की भी धर्म को या किसी को भी ठेस पहुंचाना हमारा ऐसा कुछ भी मोटिव नहीं था। हम सिर्फ ये बताना चाहते थे कि इतनी पुरानी यूनिक चीज़ें भी अपने इंडिया में है। और यूनिक तो है यार, क्योंकि बाबा उनका जन्म वहाँ हुआ, उनके देश में, वो यहाँ आए, और उनकी बॉडी वापस कभी गई नहीं, यही है इंडिया में, वो इंडिया में यहाँ पर है। तो ये चीज़ एक है। और उस टाइम तो बाबा आपको भी पता है, टेलीफोन वगैरह कुछ थे ही नहीं, साधन नहीं थे। तो उनके परिवार के लोगों को भी नहीं पता होगा उनकी डेथ हो चुकी है, या सही। कभी वो वापस देख ही नहीं पाए उनको, अपने फैमिली मेंबर्स को। अब देखो वहाँ भैंस कुछ कर रही है, मगर यहाँ लगता है कि कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ लगा वो भैंस चारा खा रही थी, लेकिन यहाँ पर लगा। भाई लोगों, वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट प्यारा वाला, ठीक है, और शेयर कर दीजिए। हम आगे भी आप लोगों के लिए एक यूनिक चीज़ें बढ़िया लेके आएंगे, आप कमेंट करते रहना, हम ज़रूर लेके आएंगे, ठीक है। तब तक मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, टाइटेनियम आर्मी जिंदाबाद। लव यू गाइस।